अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज जनाब हमारे घर में बनाया जा रहा है बेकरी डे, और सबसे पहले जनाब बनेगा कीमे पैटिस के लिए कीमा तैयार होगा। और उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, अदरक लहसुन के पेस्ट को डाला है, और साथ ही मैं जनाब कीमा डाल दूँगी और इसको जनाब थोड़ा सा भून कर ढक दूँगी ताकि कीमे का पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। बेकरी डे इसलिए मनाया जा रहा है कि जनाब बच्ची अब जाने वाली भी हो गई है। जो मेरी बेटी आई थी माशाल्लाह, उसके थोड़े से दिन रह गए हैं वापस जाने में। उसकी अपनी बेटी का स्कूल खुल जाएगा, है तो वो जनाब नर्सरी में अब गई है, लेकिन ये है कि छुट्टी करवाने का फ़ायदा कोई नहीं फजूल में। अब जनाब पानी जब खुश्क हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। ये पैटिस का मसाला आप बना के देखें और मुझे दुआएं देंगे, मुझे पक्की उम्मीद है। ये आप रोल में भी फिल कर सकते हैं, समोसों में भी फिल कर सकते हैं, और इसके पराठे भी बना सकते हैं और पराठों के साथ खा भी सकते हैं। आपको इस कदर माशाल्लाह अच्छा लगा है और पैटिस भी मेरे सुपर हिट गए हैं। ये जो है बिल्कुल न्यू रेसिपी है। इसमें मैंने फिर जनाब डाली काली मिर्च थोड़ा सा भून के, और सब्ज़ मिर्च डाली है, और सोया सॉस डाला है। सोया सॉस थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, उससे ज़्यादा बेहतर ये बनेंगे। और उसके बाद जनाब इसमें 2 प्याज मोटे मोटे चॉप करके आपने डालनी है। हरी मिर्चें भी इसके अंदर चॉप जाएंगी, और इनको आपने तेज़ आंच पर मिक्स करना है। प्याज़ों का पानी निकलने नहीं देना, यानी मसाला जो है वो बिल्कुल ड्राई और खुश्क हो। हरी मिर्चें डालने के बाद इसको जनाब हम थोड़ा सा चिकन पाउडर डालेंगे। चिकन पाउडर से भी जायका आपका इतना एनहांस होगा कि बाज़ार वाले भी रो रहे होंगे अगर आपने उनमें से किसी को खिला दिया कि ये कितने अच्छा मसाला जो है वो तैयार हुआ है, और सबको घर वालों को भी पसंद आएगा। आप ज़रूर इस रेसिपी को, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर इसका फीडबैक भी दें। और जनाब आज तरह तरह के खाने बन रहे थे किचन में, और बड़ा अच्छा माहौल था। बच्चों ने कहा पास्ता खाना है, और वो केचप डाल के सिर्फ बॉइल्ड किया हुआ पास्ता खाएंगे। बिरयानी थी जो मेरी छोटी बेटी ले लेगी। और जनाब जो कबाब मैंने बनाए थे वो अब फ्रीज़ हो चुके हैं, उनको जनाब डाल लेते हैं थैलियों में, और क्लिप लगाकर जो थोड़े से यहाँ रख लूँगी जो किचन में फ्रिज है, और बाकी स्टोर बॉक्स जो फ्रीज़र है, जो मैंने स्पेशल फ्रीज़र लिया था, उसमें ये एक्स्ट्रा चले जाएंगे। एक थैली करीब रखती हूँ, आसानी होती है, जब ज़रूरत हो आराम से बना लो। वो फ्रीज़र है तो बहुत अच्छा, और कैपेसिटी भी उसकी अच्छी खासी है, लेकिन उसमें मसला क्या है कि झुककर और बार बार चीज़ें निकालना पड़ता है। पाकिस्तान वाला मेरा फ्रीज़र जो है वो स्टैंडिंग यूनिट है, और उसमें जनाब आपका खड़े होकर ही डिफरेंट खाने बने हुए हैं, आराम से आप चीज़ निकाल लेते हो। खैर इसमें उन्होंने है तो ये भी बहुत अच्छा काम A1 कर रहा है, फ्रीज़र का काम है, फ्रीज़र का काम ही कर रहा है। लेकिन ये है कि आम इस्तेमाल के लिए बेहतर होता है कि बंदा करीब तरीन चीज़ रखे, और साथ साथ ही आसानी होती है औरत को इस्तेमाल करने में। और जो मैंने आलू उबाले थे पराठों के लिए वो बच गए थे, ज़्यादा ही उबाले थे। कटलेट्स भी कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं, तो कटलेट्स को मैंने सिर्फ कॉर्नफ्लोर टिक्कियों की शक्ल दे के कॉर्नफ्लोर लगाया था, और इनको लपेट कर ये मैंने तैयार कर लिए। अब जनाब ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो किचन वाले फ्रिज में जाएगा। दिखाना तो आपको बहुत ज़रूरी है ना, जो बात करनी है उसका सबूत देना बहुत ज़रूरी है। बस जनाब इसको बंद करते हैं, और बाकी 2 को ले जाकर फ्रीज़र के ऊपर रखते हैं। बच्चों से चीज़ें जनाब ऊंची रखी हुई हैं जो उनके लिए नुकसानदेह हैं, तो वो फ्रीज़र के ऊपर भी चीज़ें रखी हुई थी, पहले उनको हटाया, फिर ये सामान रख दिया। ये भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, लेकिन ये है कि इस्तेमाल भी चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। ये जनाब एक बच्ची पास्ता खा रही है और साथ अपनी रील देख रही है बच्चों वाली, और दूसरी जो है वो नानी फ़ोन देख रही है। वो कार्टून को नानी फ़ोन कहती है और नानी फ़ोन देख रही है। और जनाब मैंने साथ बनाई चने की दाल, और उसका थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालकर ही बनाई थी ताकि तरी आ जाए, और तरी देखने में बहुत अच्छी लगती है। देखने वाला खाने वाला खुश हो जाता है, और पकाने वाला इसलिए खुश हो जाता है कि खाने वाला देखकर खुश हो गया। और जनाब वो कीमा बन चुका है, ठंडा हो चुका है, और पैटिस बन रहे हैं। और जितनी पट्टियाँ मेरे पास पैटिस की पड़ी थी रेडीमेड हैं वो मैंने सब निकाल लिया। तकरीबन ये 13 पट्टियाँ थी।
13 थी कि ज़्यादा थी, बहरहाल जितनी भी थी उस सब को मैंने जनाब निकाल लिया। और अब इसमें एक अंडा आपको, और जनाब बर्तनों का ढेर हमेशा मेरा मुंतज़िर होता है। खैर अब तो इतना मुझ पर बर्डन नहीं है, एक टाइम के बर्तन एक बेटी धो लेती है, दूसरे टाइम के दूसरी, और मैं अपने अब्बू की बेटी बीच बीच के और सुबह के बर्तन धोती रहती हूँ। ठीक है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, हम भी किसी के बच्चे हैं, बच्चे समझे ना समझे, हम कोई शुरू से तो नहीं माएँ पैदा हुए ना। और जनाब इसमें एक अंडा बीट किया, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी ताकि एक मखसूस कंसिस्टेंसी तक आ जाए। इनको चारों साइड्स पे भी लगा दूंगी पैटीज की शीट्स के, और जब मैं इनको बेक करने के लिए रखूँगी तो ऊपर से ये इसकी कोटिंग करके रखूँगी, उससे बड़ी क्रिस्प सा अच्छा सा टेस्ट आता है। और जनाब कीमा भी मेरा ज़्यादा है, ये भी एक टाइम के खाने में मैं यूज़ कर लूँगी ताकि जो है उस दिन भी ये, ताकि हाथ के हाथ ख़त्म, वो चीज़ें जितनी फ्रिज में इकट्ठी हो जाएं। और बाज़ अगर तो इतनी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं कि मुझे एक दिन पूरा इन्हीं चीज़ों के लिए रखना पड़ता है ख़त्म करने के लिए। पट्टियाँ ज़्यादा देर बाहर पड़ी रही हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा नरम हो गई हैं, जिसको जितनी लिफ्ट कराओ आपको पता है वो फैलता जाता है, यही हाल है, ये पट्टियाँ भी फैल गई। खैर जनाब इतने ज़्यादा मैंने इकट्ठे फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं, जब मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी आती हैं तो वो भी थोड़े ही लोग होते हैं तो थोड़े बेक करती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जनाब 2 दफ़ा मुझे बेक करने पड़ेंगे। खैर जनाब वो मैंने अंडे का जो मटेरियल तैयार किया था वो लगा दिया, ख़ुद किचन में काम कर रही हूँ, और बड़ी बेटी जो है वो मुझे अब मेरी पेंट्री जो है वो सेट करके दे रही है। ज़्यादा ख़राब तो इसके बच्चों ने ही की है, लेकिन वैसे काम करती ही रहती है, जो चीज़ इसको नज़र आती है कि नहीं सही वो खुद ब खुद शुरू हो जाती है काम करना। और फारिग बैठने की उसको आदत भी नहीं है, और माशाल्लाह बच्चियाँ पहले छोटी थी तब भी करती थी, बड़ी हो गई हैं तब भी करती है। ये आदत जो है माएँ बचपन में ही बच्चों को डाल देती हैं अपनी कबर्ड सेट करने की, अपने बिस्तर को सेट करने की। मैंने 4th क्लास से बड़ी बेटी को इन सब कामों पे लगा दिया था, यानी कपड़े प्रेस अपने वो खुद करती थी, कबर्ड खुद सेट करती थी, अपना रूम स्कूल जाने से पहले साफ़ करके जाती थी। और जब उसकी बहन माशाल्लाह इस काबिल हुई तो उसने बहन को भी इसी राह पे लगा दिया। और जो छोटी बेटी है वो भी अपने सारे काम जो है वो खुद करती है, कपड़े इस्त्री करने से लेकर सारे काम। और जनाब क्योंकि हम बाहर रहे हैं, नौकर शोकर तो जाहिर है मेरे पास बाहर होता नहीं। एक बंगाली भाई हैं जो वीकेंड पे सफाई करने आते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में थी तो खैर मैंने रखी हुई थी मासी, और उससे कपड़े भी इस्त्री कराती थी। उस वक्त हर चीज़ का रेट 300 रुपये था, किचन का काम करवा लो, आटा गुंदवा लो, शेल्फें साफ़ करवा लो तो उसके वो 300 रुपये लेती थी। अब तो खैर जाहिर है महंगाई इतनी है, 300 में तो कुछ भी नहीं होता, अब पता नहीं क्या रेट है। लेकिन बहरहाल अब जो है ये क्योंकि बाहर रहे हैं तो सब मिलजुल कर ही काम करते रहे हैं। सारे काम करने के बाद मेरी वो पेंट्री भी सेट हो गई है, और जनाब पैटीज मेरे बन रहे हैं, तब तक मैं चूल्हे शूल्हे और किचन की सफाई कर लेती हूँ। इतनी कुकिंग जितनी हमारे घर होती है ना माशाल्लाह, मैं कहती हूँ होटलों में ही होती होगी, क्योंकि हर चीज़ तो घर में बननी है। स्नैक्स से लेकर खाना तो खैर हर घर में ही बनता है, 3-3 टाइम बनता है, लेकिन हमारे एक्स्ट्रा स्नैक्स बन जाते हैं, फिर बच्चों की फरमाइश पे कुछ बन जाता है, और खाना सबने अपनी मर्जी का होता है, कोई किसी ज़बरदस्ती। इवन कि वो अपनी छोटी बेटी जो है अभी माशाल्लाह 1.5 साल की, उससे भी पूछकर नाश्ता बनाती है कि नगेट्स खाएगी, कि चिप्स खाएगी, कि बनाना खाएगी। मैं तो हैरान होती हूँ। खैर इतने छोटे बच्चे से हमने तो कभी नहीं पूछा था, खुद ही जो मुनासिब समझते थे बनाकर खिला देते थे। एक जो है मेरी ट्रे तैयार हो चुकी है पैटीज़ की, और इसको मैंने उसके समेत ही, जो बेकिंग शीट थी उसके समेत ही डब्बे में रख दिया। बड़ा डब्बा लिया ताकि दूसरा भी इसी में आ जाए। अभी तो कोई नहीं खाएगा, लेकिन तैयार पड़े होने चाहिए, किसी वक्त भी कोई गाहक आ सकता है और ख़रीद सकता है बग़ैर पैसे दिए। इसलिए कहते हैं बीवी सबसे सस्ता मजदूर होती है, कि जो मतलब 365 दिन माशाल्लाह काम करती है, इतने बंदों का काम करती है और खुशी खुशी करती है। और कोई तारीफ़ कर दे कि किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वही इसका मुआवजा होता है, वो इसी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खैर कदर करनी चाहिए माँओं बहनों बेटियों की, जो दिन रात जनाब हमारे भाइयों हस्बैंड्स के लिए, बापों के लिए, घर के लिए काम करती हैं, और जनाब कोई छुट्टी नहीं, कोई आराम का दिन नहीं, बल्कि जो गेस्ट वगैरह आते हैं आपको पता है उनके लिए भी बहुत मेहनत करती हैं, दिल से खाने बनाती हैं, और सबको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। गेस्ट वगैरह को भी ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए कि इतनी मेहनत से किसी ने कुछ तैयार किया है। बाज़ लोग कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, किसी को पंजाबियों से मसला होता है, किसी को सिंधियों से मसला होता है, हालांकि ये सब बहुत छोटी बातें हैं।
आपको पता है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती किसी भी जगह, सिंधियों में, पंजाबियों में, उर्दू स्पीकिंग में, कहीं भी हर कोई एक जैसा काम नहीं करता। कुछ अच्छे काम करते हैं, कुछ जनाब दरमियाने होते हैं, और कुछ का जो होता है काम करने का तरीका वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब आउट नीचे की तरफ होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फ़लानी कौम के लोग अच्छा खाना खाते, खाना सभी अच्छा खाते हैं, पकाने में जाहिर है कि हर बंदे का अपना हिसाब किताब होता है। और उसके बाद जनाब हमारे घर बना है पिज़्ज़ा, और ये तो खैर मेरी बेटी की फरमाइश पर बना है, मैंने आपसे जिक्र भी किया था। पिज़्ज़े की रेसिपी मैं 2-3 दफ़ा दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने नहीं डाली। और मैंने जनाब इसको बेक किया है अच्छे से, और माशाल्लाह बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बन गया, थिन क्रस्ट के साथ है, आप देखें, और नीचे से भी बिल्कुल ब्राउन हुआ है। अब क्योंकि ओवन पे मेरा हाथ बहुत अच्छी तरह चल गया, यूज़ कम होता था, लेकिन आज माशाल्लाह 2-3 दफ़ा यूज़ हुआ है। 2 दफ़ा पैटीज बने हैं और 1 दफ़ा जो है हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। और अब मैं स्लाइसिस करके छोटी बेटी को चीज़ बना है जो कि उसने खुद अपने ऊपर हराम किया हुआ है। तो बड़ी बेटी चीज़ की शौकीन है, तो उसने कहा है कि अम्मा जैसे ही बने मुझे तो गरम गरम दे दें, गरम चीज़ खाने का मज़ा ही और है। और बात भी यार सही है, जो लाइनें बनती हैं और लम्बे देखें, जो लाइंस बनती हैं खाते हुए उसका मज़ा ही कुछ और है। ये देख लें माशाल्लाह मेरा पिज़्ज़ा परफेक्टली तैयार है, और अल्लाह का शुक्र है कि सबको पसंद भी आ गया था। मेहनत करो दिल से और अल्लाह से मदद मांग लो कि अल्लाह ताला हमारी हेल्प करना, जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत अच्छी बने। और अल्लाह ताला ज़रूर इसमें मदद करते हैं, बरकत डालते हैं, और चीज़ आपकी जो है वो परफेक्ट बन जाती है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, आपसे रिक्वेस्ट है शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा मज़े का कमेंट लिख दें जिससे दिल बाग बाग हो जाए, या जैसे वो कहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो जाए। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का एडवांस में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।